নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো। হাসপাতালের চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালো রোগীর পরিজনরা। Pampered, not just a hospital, but a mother. নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে আমাশয় ও জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় নকশালবাড়ির বিজয়নগর চা বাগানের বাসিন্দা 27 বছর বয়সী সুবীর লাকড়া। অভিযোগ, সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু হয় সুবীরের। হাসপাতালের আয়াকে দিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হয়। মৃতের পরিবারকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ করে মৃতের ভাই প্রীতম লাকড়া। দ্রুত তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে মৃতের পরিজনেরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। পরে পুলিশ ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়। এদিকে গোটা ঘটনায় কর্তব্যরত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের মা। ट्रीटमेंट नहीं किया, एक बार भी नहीं आया। हम लोग को बस इंसाफ चाहिए। वो लोग जब बताया मरने के बाद में कि शुगर हाई है, ब्लड कम है, तो यही रीजन हम लोग को पहले बताना चाहिए। पहले बताना चाहिए था, और पहले हम लोग मेडिकल रिफर कर देने से हम लोग मेडिकल लेके हम लोग ब्लड का इंतजाम कर सकते थे। और डेट होने के बाद मतलब बोला कि मतलब शुगर ज्यादा है, इसलिए मतलब ब्लड इतना कम है। हम लोग और वो जो ऑक्सीजन लगाया गया, वो डॉक्टर लगाता है या नर्स लगाता है? वो जो साड़ी पहना था आशा दीदी, मतलब मेरे हाथ में ऑक्सीजन का पता है या नहीं? अगर वही को लगाना था तो डॉक्टर और नर्स क्यों है यहाँ? जब सीरियस कंडीशन में पहले ही बोला कि हाँ मतलब लास्ट मतलब पहुँचापति में था। मैं विजयनगर से आया था यहाँ पे सुबह में 10 बजे। हम लोग का नक्सलबाड़ी जो हॉस्पिटल है उसमें मेरा भैया को एडमिट किया था। तो मेरा भैया को एडमिट किया था तो थोड़ा ट्रीटमेंट तो वहाँ पे सारे उन्होंने दिया। उसके बाद में सुबह से मोटामोटी 3 बज गया। उसके बीच में ट्रीटमेंट के लिए केवल एक बार आया था। उसके बाद में ट्रीटमेंट के लिए नहीं आया दोबारा। हम जब बोला कि ट्रीटमेंट के लिए बुलाने गया था तो वहाँ का नर्स तो बोला मुझको कि पेशेंट के लिए क्या बोला। अब पेशेंट का कंडीशन ऐसे ही ख़राब है तो हम उसको कैसे लेके आएगा। तो पेशेंट के देखने के लिए नर्स गया, तब बोला कि इसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हम बोला ठीक है ऑक्सीजन चाहिए तो जाएगा बोला। तो लेके गया ऑक्सीजन के लिए। उसके बाद बोल रहा है कि ऑक्सीजन दिए दो बोला। हाँ तो हम बोला ठीक है दे रहा है। तो ऑक्सीजन के लिए गया और वहाँ पे जो ऑक्सीजन लगाने वाला था ना, तो ना डॉक्टर लगाया ऑक्सीजन ना नर्स लगाया। वहाँ पे जो नीला वाला कपड़ा पहना था, असारू बोलता है उसको, वो सब लगाया नर्स। उसके बाद में हमको बोला कि वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, रेफ़र कर देगा बोला। तो हम बोला ठीक है। तो हम नीचे चला आया कागज़ पत्तर लेने के लिए। उसके बाद में जाके देख रहे तो भैया का मुंह और नाक से ब्लड निकल रहा था। तो हम बोला क्या हुआ। तो एक ठो आदमी आया, लेडीज़ नर्स था ना कौन था, वो आया तो मतलब जो बंद कर दिया उसको, क्या बोलते हो, अरे ऑक्सीजन को बंद कर दिया। तब ऑक्सीजन वाला दूसरा एक ठो आदमी आया लेडीज़, ऑक्सीजन के लिए वो दूसरा वाला जो सिलेंडर होता है ना उसको लगाया। तब हमको बोला कि इसको लेके जाना पड़ेगा, तुम नीचे जाके व्हील चेयर लेकर बोला। तो हम नीचे गए व्हील चेयर लेने के लिए। तब डॉक्टर आया तो डॉक्टर उसका हाथ पकड़ के बोला कि आदमी तो मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है पकड़ के। तब डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर बोल रहा है कि अभी ये डेथ हो गया है बोला। तो हमको डॉक्टर उल्टा बोल रहा है कि बोला कि तुमको तो रेफ़र कर दिया था। तो हम डॉक्टर को बोला कि रेफ़र करने का 2 मिनट भी नहीं हुआ है और भैया डेथ हो गया। मतलब भैया इसका पहले ही डेथ हो गया था, तो रेफ़र कर दिया और उसका पहले ही डेथ हो गया था। तो हमको बोला तुमको हम रेफ़र कर दिया था, काहे नहीं लेके गया। रेफ़र करने के बाद में हमको वहाँ पे चलो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, हैरेसमेंट किया। हैरेसमेंट मतलब इधर उधर हमको घुमा के ही टाइम चला गया। मैंने ही मतलब यहाँ का रूल्स ही वही है कि मतलब सही से जाके ट्रीटमेंट नहीं होगा वहाँ पे। बोलता है कि बोला कि हम पेशेंट के पास चलो, तो बोलता है पेशेंट के लेकर। वो लोग मज़े से पंखा के नीचे है। तो हम उसको बोला कि वो तो नहीं बोला, बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला कि अगर पेशेंट अगर तुम नहीं जा सकता है तो कल से पेशेंट जो दरवाज़ा के सामने रख दीजिएगा, ऐसा बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला। हम मेरा भैया का मतलब खोखी उखी था, हाँ, और थोड़ा सा झाड़ा पेशाब भी था। पेशाब तो नहीं था, झाड़ा था। उसके बाद में थोड़ा सा पैर फूला हुआ था।
तो सुबह में एडमिट किया तो हम डॉक्टर को बोला, मेरा भैया भी था, मतलब पड़ोसी वाला भैया था, उसको लेकर आया था। मेरा कहना सुनिए ना, तो हम बोल रहा है कि जब वो ऑक्सीजन दब दिया ना, उसके बाद में भैया का कंडीशन ख़राब होके उसी समय में भैया डेथ हो गया। क्योंकि हम उसको 3 बजे का आसपास में पूछा कि भैया तुमको ठीक लग रहा है तो पानी उनी पिएगा, तो भैया मुझको बोला कि ना ठीक ही लग रहा है, अभी हमको थोड़ा रेस्ट करने दो। 3 बजे तो उसके बाद में एक तो मतलब साफ़ सफाई करने वाला है, वो बोला डॉक्टर को बुला के आओ, तेरा भैया का तबीयत ठीक नहीं है। भैया बोला कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगा। वही सांस को लेके वहाँ पे गया तो डॉक्टर नहीं लगाया। डॉक्टर अगर लगाता तो सही से लगाता वो कितना देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर चेक किया ना सांस लगेगा बोल के, तो डॉक्टर नहीं लगा के वो जो नीला वाला था ना सर, उसको बोलता है, वो लगाया। तो हम उसको बोला ठीक है, तब वो हमको रेफर उफर करने के लिए इधर उधर करते ही मेरा टाइम चला गया। उसके बाद में तो और डॉक्टर आके बोला तेरा भैया नहीं है, डेथ हो गया। उसके बाद में बोल रहा है कि अगर ज़्यादा कुछ अगर बोलेगा तो अगर मैं उसको अगर उंगली दिखा रहा हूँ तो बोला कि पोस्टमार्टम करा लो या पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देगा, ऐसा बोला। उसको अभी हम मतलब बोला कि बाद में, तो वो बोला कि मेरा ड्यूटी 8 बजे तक है, बॉडी को मिलता है 4 घंटा बाद मिलता है। तो बॉडी डेट हुआ 4 बजे करीब, तो बोला कि बॉडी अगर तू लोग लेगा तो 9 बज सकता है। तो बोला कि मुझको ऐसा बोला, मेरा ड्यूटी 8 बजे तक है, तुम मेरा तरफ से मैं तुम लोग को बोल दे रहा हूँ, बॉडी को मैं 7 बजे से या 7 बजे के करीब में दे दूँगा, ऐसा बोला। जो कि रूल्स है कि 4 घंटा के बाद में देगा बॉडी, तो क्यों देगा पहले। ঘটনাটি তদন্ত সাপেক্ষ। ময়না তদন্তের পর গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে জানান ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষ। সবকিছুই তদন্ত সাপেক্ষ, আমরা পোস্টমর্টমের জন্য এগোচ্ছি। আগামীকাল পোস্টমর্টম হলেই আমরা সবকিছু বলতে পারবো। আজ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।